शो लेकर एक बार फिर से हम दोनों आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको हर खबर से अपडेट करने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। रूस के कजान शहर में आज से 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद यूक्रेन रूस में जो जारी वॉर है इतने वक्त से, उसके खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी या फिर नहीं, इसको लेकर के अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस के कजान शहर में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर ब्रिक्स समिट में शिरकत कर रहे हैं। इस साल पीएम मोदी का ये दूसरा रूस दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी जुलाई में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस गए थे। ऐसे में ये दिखाता है कि ब्रिक्स को भारत कितनी अहमियत देता है। वहीं इस सम्मेलन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी पर टिकी है। यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए शांति कूटनीति का ये पहला दौरा है। दुनिया को उम्मीद है कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से लंबे समय से जारी रूस यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है। जंग को लेकर खुद पुतिन पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा, work with the colleagues. Same refers to our friends. In particular, I mean the Prime Minister Modi. While talking with His Excellency over the phone, each time he raises this matter and expresses his considerations, and we are grateful to him for that. यूक्रेन भी जानता है कि इस जंग को रोकने में पीएम मोदी अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, इसलिए यूक्रेन की निगाहें भी ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भाग ले रहे हैं। हालांकि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन रूस में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच संभावित बैठक से पहले अच्छी खबर आ रही है। एलएसी को लेकर भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. अप्रैल-मई 2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। एलएसी पर सीमा विवाद को लेकर समझौता, डेमचौक और देपसांग में पेट्रोलिंग को लेकर सुलह, दोनों देशों के सैनिक पुरानी जगह पर लौटेंगे, दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने के लिए राजी, बफर जोन में भी गश्त का रास्ता साफ, कई हफ्तों की चर्चा के बाद सहमति, मई 2020 के पहले की स्थिति पर सहमति। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन और भारत के लिए वाकई ये अच्छी खबर है। इसके बावजूद चीन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन की चालाकी से भारत को सावधान रहने की जरूरत है। ब्रिक्स सम्मेलन पर पाकिस्तान की भी नजर है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान खूब जोर लगा रहा है। रूस के कजान शहर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में संगठन का विस्तार किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्मेलन से पहले 34 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, कुवैत का आवेदन, म्यांमार, फिलिस्तीन, बहरीन, बांग्लादेश का आवेदन, श्रीलंका, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी शामिल। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा ब्रिक्स की अहमियत कितनी ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन में जिन 10 देशों को ब्रिक्स में भागीदार बनाया जाएगा, उनके पास स्थायी सदस्य जैसे अधिकार नहीं होंगे, लेकिन अगले शिखर सम्मेलन तक उन्हें अस्थायी सदस्य बनाया जा सकता है।